आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 40 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, मैं धीरे से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। दाऊद जो कहते मेरे परमेश्वर पिता कि मैं धीरे धर कर यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी दुहाई को झुककर सुना। सच मेरी यहोवा तो हमारी दुहाई को सुनता मेरे पिता। आप जो आज आपके जितना बेटी आपके बेटा बेटी प्रभु वचन को देखे या सुने प्रभु, उनके जीवन प्रभु जी आपका पिता परमेश्वर कार्य होने पाए। और वे प्रभु आपका पिता परमेश्वर आपको पुकारो, आप उनकी दुहाई सुनकर उनको उत्तर दे मेरे पिता। हर बीमारी समस्या उनको बाहर निकाल और पवित्रता में प्रार्थना उसने बड़ा अपनी बुद्धि ज्ञान समझ दी। आपका नाम ऊंचा आप बड़े में खटो पवित्र मदद साथ कर आप मेरे मुख सोकर बोले। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ब्रिया जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता उसके 40 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ा कि मैं धीरे से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यहाँ देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों की और मुँह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू मुझे बहुत से काम किए, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। मेरा जीजो, यहाँ पर हम देखते कि दाऊद जो कहता है कि मैं यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई को सुना। और वो दलदल के कीचड़ में से दाऊद को बाहर निकाला। मेरे अजीजों, यदि आप आज सोचते होंगे कि मैं बीमार में फंसा हूँ, बीमारी में फंसा हूँ, समस्या में फंसा हूँ, मैं ऋण में फंसा हूँ, आप सोचते होंगे, लेकिन यहोवा को जैसे दाऊद ने पुकारा वैसे आप पुकारे कि यहोवा मुझे दलदल के कीचड़ में से बाहर निकाला है और मेरी समस्या को बस समाधान किया है और मुझे वो चट्टान पर खड़ा किया है और मुझे दृढ़ किया है। यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, यहोवा आपको बाहर निकालेगा मेरे जीजो। क्योंकि मैं भी, मेरे जीवन में टेस्टामनी है और मैं दिनेश किराड़े हूँ और मैं ढाबला खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे जीवन में भी ऐसा समस्या थी, बीमारी की समस्या थी, तकलीफ थी और कई प्रकार की समस्या मुझे घेरे हुए थे और मुझे लगता था कि मेरा कोई सहारा नहीं है और आप मेरा अंत होने वाला है। मैं ऐसा सोचता था और मुझे ऐसा लगता था वो मेरा पीड़ा, मेरी बीमारी देखकर मुझे लगता था कि मैं आत्महत्या करके मरे या मैं मरना मुझे अच्छा जीने से, इस प्रकार सोचता था। लेकिन जब परमेश्वर यहोवा को मैं पुकारता रहा और उस नेगेटिव विचार, गलत विचारों को मैं दूर करके प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर आज मुझे आज़ाद किया। वैसे दाऊद भी कहता है कि मुझे परमेश्वर यहोवा ने झुककर मेरी प्रार्थना को सुना। तो सच मेरे अजीजों, आज यदि आप परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना को उत्तर वो जरूर देगा और आपको चट्टान पे जरूर वो खड़ा करेगा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर वो बाहर निकालता है और अपने लोगों को वो स्तुति गान सिखाता है। क्योंकि वह धन्य पुरुष जो यहाँ पर भरोसा रखते वो परमेश्वर की और वो परमेश्वर कहता है कि वो मेरी ओर मुड़ते हैं और मैं उनका मुँह ना फिरता हूँ। यहोवा हमारी ओर से मुँह नहीं फिरता। जब हम उसके सम्मुख जाते हैं, हम उससे प्रार्थना विनती करते हैं, वह हमारी ओर मुख करके हमारे उत्तरों प्रार्थना का उत्तर वो देने वाला परमेश्वर है। और दाऊद कहता है कि जब यहोवा को मैंने पुकारा उसने मेरी सुनी और वह बहुत काम जो किए मेरे जीवन आश्चर्य कर उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि वह बहुत है। सच में रजीज, जब आप यहोवा के पास आएंगे, उससे प्रार्थना विनती करेंगे, उससे दुआ करेंगे, आपको परमेश्वर आश्चर्य कर्म ऐसा करेगा कि बहुत करेगा, बहुत अद्भुत रीति से करेगा और आपके जीवन में वो गिनती भी आप नहीं कर पाओगे। इतने आपके जीवन में गवाही टेस्टामनी खड़ी हो जाए, क्योंकि यहोवा हमारी सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता है। लेकिन हमें उससे पुकारने और उससे प्रार्थना, उससे विनती करने आवश्यकता में रह जो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जब विश्वास में आते नए नए उनके जीवन में बहुत सारी आशा आती हैं, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में समस्या आती हैं, वो टूट जाते हैं, वो प्रभु से दूर चले जाते हैं, वो संसार में चले जाते हैं, संसार की खुशी, संसार की अभिलाषा में चले जाते हैं और वे परमेश्वर की वो खुशी जो आनंद वो भरपूरी देने वाला दुगनी देता, उससे वो चले जाते, वंचित हो जाते और फिर वो दुगनी बीमारी में ग्रसित हो जाते, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, आपके विश्वास में आने के बाद आप अच्छे रहें और आप कुछ
दिनों के बाद, साल 2 साल में आपके जीवन में कुछ समस्या आ रही है तो आपको भागना नहीं है, आपको संसार में नहीं जाना, आपको संसार के लोगों से सलाह या उनसे कुछ बातें नहीं पूछना, लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। यहोवा जैसे मैं शुरू स्टार्टिंग में आया था, मेरे जीवन में गवाही बनी थी, अभी भी मुझे परमेश्वर चंगा करेगा, मुझे इस बीमारी से आजाद करेगा। आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि आपने जो आपके जीवन में पहली जो गवाह है उससे बार बार याद करके यहोवा ने मुझे चंगा किया था, मुझे ब्लेस किया था, इस बीमारी से मुझे आजाद करेगा, मुझे ब्लेस करेगा, मुझे दृढ़ करेगा, मुझे बीमारी से, मुझे समस्या से मेरे यहोवा मुझे बाहर निकालेगा। आपको बोलना है, इस प्रकार से कहना है, यहोवा आपको निकालेगा जरूर वो। क्योंकि जब मैं समस्या में था तब मैं कहता था, जो आप यहाँ पर भी देखते हैं कि दाऊद भी जब समस्या थे वो कहता है कि यहोवा मुझे दृढ़ करेगा, यहोवा मुझे उठाएगा, यहोवा मुझे ब्लेस करेगा। वो कहता बार बार इस भजन संहिता के अंदर जो लिखे गए जो वचन है वो सारे भजन दाऊद जो परमेश्वर के यहोवा के सम्मुख को गाता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और वो सारी बीमारी समस्या से वो बाहर निकाल कर परमेश्वर उनको लाता था और वो आशीषित होता जाता था। मेरे जो इसलिए आप पर मुझे भी आशीषित होना है और आगे बढ़ना है, परमेश्वर यहोवा में उसके आशीष को, दुगनी आशीष को प्राप्त करना है, उसके राज्य के वारिस बनना हमें है। तो हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, और बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है, उसके आज्ञाकारिता में चलना नहीं छोड़ना है, लेकिन हमें उसके पवित्रता में आगे बढ़ते हुए उसके राज्य के हमें वारिस बनना है। हालेलुया। और वह कहता है कि तेरे तुल्य कोई नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ। यहोवा के तुल्य कोई नहीं, मेरे जो सचमुच हमारा यहोवा अद्भुत रीति से काम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर पिता है, जो हम सोच भी नहीं सकते। जब हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं कि आप मेरा कुछ होने वाला, उसी समय परमेश्वर को जन्म में काम करेगा। लेकिन आप उससे परमेश्वर से मुड़कर वापस संसार में न जाए, आप परमेश्वर को छोड़ के आप संसार में न जाए। लेकिन आपको यदि निराश लगता, उदास लगता हो, फिर भी आप प्रार्थना करते रहे, आपको परमेश्वर यहोवा के सम्मुख बने रहे, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा, जो आपको कभी भी संभाल नहीं पाओगे, आपको इतनी आशीष देगा और आपको उठाएगा, परमेश्वर अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। जिस दाऊद को उन्होंने उठाया, आपको और ब्लेस किया, आपको भी सब ब्लेस करेगा। और हम प्रार्थना करें, ओ सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुने पिता, हर एक लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से गंदगी से बाहर आए, बीमारी से बाहर है, समस्या से बाहर है प्रभु। जैसे दाऊद को तूने निकाला, दृढ़ किया प्रभु, उस स्थान पर खड़ा किया, आपके बेटा बेटे आज उस स्थान पर खड़े होने पाए, बीमारी से बाहर आए, समस्या से बाहर, तकलीफों से बाहर है, चिंताओं से बाहर है, बीमारी से बाहर है, प्रकार की योजनाओं से बाहर है, शैतानी योजनाओं से बाहर है, गरीबी कंगाल ऋण से बाहर आए, इन द नेम ऑफ जीसस होली फायर पिता। आज से प्रार्थना बढ़े, वचनों बढ़े पिता, हर काम सफलता पे आशीष पाए, वह पवित्रता में मजबूत होने, प्रार्थना मजबूत बने, आपके राज्य के वारिस बने सामने देश राजा सभी तरह आत्मा सौंपते, आपने छुआ ब्लेस किया, चिंगा किया, अभिषेक किया, धन्यवाद ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों में आशा करते हैं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, इसको आप दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु को दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।